राजा की बेरहमी से हत्या के बाद आखिरकार दुल्हन सोनम की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन एक हंसता हुआ परिवार उजड़ गया। सोनम जिंदा मिली, लेकिन इंसानियत तो मर चुकी है। परिवार राजा को याद कर रहा है, बहनें राजा को पुकार रही हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि राजा के लिए नई नवेली बहू ने ही राजा को मौत की नींद सुला दिया। शादी के वक्त का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परिवार के अन्य सदस्यों के साथ राजा अपनी शादी से बेहद खुश नजर आ रहा है और बाकायदा वीडियो बनाए जा रहे हैं। वहीं शादी के समय का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें सोनम को सिंदूर पहनाते हुए जहां राजा खुश था, तो सोनम बिल्कुल ही शांत है और ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई खुशी नहीं। सिंदूर पहनाते समय राजा से पंडित कुछ कहते हैं और वो खुशी खुशी वैसा ही करता है और कैमरे के ठीक सामने देखता है। लेकिन सोनम को देखकर अब लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या सोनम इस शादी से खुश नहीं थी? क्या सोनम पहले से ही इस मर्डर की प्लानिंग में जुटी थी? और क्या उसके कथित प्रेमी ने पहले ही उसे समझा दिया था कि आखिर करना क्या है? सोनम रघुवंशी से शादी के बाद राजा ने हनीमून जाने का प्लान बनाया, लेकिन ऐन वक्त पर इसे मेघालय के लिए शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन 23 तारीख को ही राजा की कथित तौर पर सोनम ने हत्या करवा दी, जिसके बाद मेघालय पुलिस से लेकर मध्य प्रदेश पुलिस तक इस मामले की तहकीकात में जुट गई थी। करीब 3 से 4 दर्जन से अधिक पुलिस की टीमें बनाई गई थी। कई दर्जन पुलिस की टीमें इस मामले की तहकीकात में जुटी थी और लगातार इसकी जांच की जा रही थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब सोमवार को सोनम की गिरफ्तारी यूपी के गाजीपुर से की गई। एक ढाबे पर सोनम बैठी हुई पाई गई, यहां तक कि उसने ढाबे संचालक से फोन लेकर अपने घर वालों को सूचित किया कि वो यूपी के गाजीपुर में है। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क किया और फिर सोनम को गिरफ्तार किया गया। सोनम रघुवंशी से शादी से पहले ही राजा ने ये रील बनाई थी, जिसमें राजा की बहन, भाभी, मामी, बुआ और राजा कितने खुश और उत्साहित दिखाई दे रहे थे। शादी के 13 दिन बाद ही सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की कथित तौर पर हत्या करवा दी। हत्या के बाद पुलिस की कई टीमें तैनात की गई। सोनम को सर्च के लिए अभियान चलाया जा रहा था। कई अलग अलग थ्योरी भी आ रही थी, लेकिन आखिरकार जब सोनम गिरफ्तार हुई तो फिर जो सच सामने आया उसने सबको झकझोर कर रख दिया। सवाल यही है कि क्या शादी से पहले सोनम रघुवंशी जिस तरीके की हरकतें कर रही थी वो साफ तौर पर राजा के लिए संदेश था? फिलहाल सोनम रघुवंशी को लेकर कहा जा रहा है कि उससे पुलिस से पूछताछ में उसने ये कबूल किया है कि उसे इस मामले में कुछ भी नहीं पता। उसने ये कहा है कि उसे अगवा किया गया, उसके पति को मार दिया गया और उसके सारे गहने लूट लिए गए। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि मेघालय पुलिस की ओर से और वहां के डीजीपी की ओर से जो कुछ बताया जा रहा है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सोनम ने ही यह हत्या करवाई थी। देखना होगा कि आने वाले समय में जांच जब आगे बढ़ेगी तो इसमें और क्या कुछ खुलासा होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही।